अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तिलों के तेल के सर्दियों में हमारे जानवरों के लिए क्या फ़वाइद हैं और तिलों के तेल की दुरुस्त मिकदार जो है वो क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करवाना है। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल जो है वो समझ लग सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, तेलों के तेल के जो फ़ायदे हैं ख़ासकर दूध वाले जानवरों के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी और फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये हमारे दूध वाले जानवरों के लिए क्या करते हैं कि दूध में फ़ैट का लेवल बढ़ता है। और सर्दियों में जो सर्दी के असरात की वजह से जानवर दूध कम कर जाते हैं, उनको भरपूर किस्म की एनर्जी मिलती है और आपके जानवर दोबारा अपने दूध पर आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जानवर तौलीदी निज़ाम को, जानवर का जो तौलीदी निज़ाम होता है उसको दुरुस्त करते हैं। जो आपकी बछड़ियाँ या जो आपकी गायें हीट में नहीं आ रही होती, उनको अगर आप ये बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएँगे, तो इंशाल्लाह आपके वो जानवर भी जो है ना, वो हीट में आएँगे, क्योंकि हीट वाले सर्कल को भी ये जो तिलों का तेल है, वो बेहतर करता है। इसके अलावा जानवर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आती है, उसके बालों में चमक आती है, या उसकी जो ऑल ओवर उसका जो एक स्किन है, उस पर भी चमक आती है और आपका जानवर खूबसूरत हो जाता है। इसके साथ-साथ जो जानवर आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है, दूध वो अच्छा दे रहे होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, उनको भी आप तिलों का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे भी आपको जो है ना वो बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपका जानवर सेहतमंद होगा। इसके साथ-साथ आपने अच्छी खुराक भी देनी है और उसके साथ-साथ आप तिलों का तेल का इस्तेमाल करवाना है, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो भरपूर तरीके से सेहत पकड़ेगा। मैदे के हवाले से तिलों का तेल बहुत अच्छी चीज़ है। जानवर की जो आंतें होती हैं, जो खुश्क हो जाती हैं, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब जानवर का मैदा अच्छा होगा, उसकी आंतें अच्छा काम करेंगी, तो जानवर की ओवरऑल प्रोडक्शन जो है, वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए तिलों का तेल अपने जानवरों को जो है वो आप बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करवाया करें। तो इसका इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि आप इसको वनडे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप इसको गुड़ के साथ मिक्स करके अपने जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, खल में मिक्स करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, या चोकर में मिक्स करके अपने जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना चाहिए। जो गाय है उसको आप तकरीबन 80 से 100 ग्राम तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जो भैंस है उसको आप 150 से 180 ग्राम तक एक टाइम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। तो आपने करना यह है कि जब किसी भी जानवर को कोई नई चीज़ स्टार्ट करवाएं, तो कोशिश किया करें कि उसको थोड़ी सी स्टार्ट करवाया करें, आहिस्ता आहिस्ता से उस खुराक पे जब जानवर आपका चढ़ जाए मुकम्मल तौर पे, फिर उसकी मिकदार आप जो उसकी एक ज़रूरत होती है उसके मुताबिक दिया करें। अब आप जब गाय को स्टार्ट करेंगे तो आप कोशिश करें कि 30 से 40 ग्राम से स्टार्ट करें, 4-5 दिन 30 से 40 ग्राम दें, उसके बाद आप मिकदार बढ़ा के आप 80 से 100 ग्राम तक एक दिन में दे सकते हैं। लेकिन आप किया ये करें कि 7-8 दिन लगातार दे के, ठीक है, फिर आगे तकरीबन 5-6 दिन का वक़्फ़ा दे के फिर आप इसी तरीके से फिर तिलों का तेल दे सकते हैं अपने जानवरों को। तो जो छोटे जानवर हैं उनको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनको आप जो है वो स्टार्टिंग में 20-30 ग्राम से स्टार्ट करें और 50 ग्राम तक आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो मतलब कि 1.5 साल के हैं या 1.5 साल से ऊपर के हैं, तो उनको आप इस मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जानवरों को भरपूर फ़ायदा होगा, आपके जानवरों को भरपूर एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये कुदरत का एक बहुत नायाब तोहफ़ा है, तिलों का तेल। तो इसको इस्तेमाल करवाने से आपके जानवर को बहुत सारा फ़ायदा होगा, कब्ज़ की शिकायत भी आपके जानवर को नहीं होगी। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अपने जानवर को तिलों का तेल इस्तेमाल करवाएँ और इससे भरपूर फ़ायदा आप हासिल करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको आगे लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।